नमस्कार। आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं कनिष्ठा उंगली की। कनिष्ठा उंगली अच्छे ज्ञान के हिसाब से बिल्कुल सही है। कुल मिलाकर ज्ञान की कोई भी कमी नहीं है, बुद्धि की कोई कमी नहीं है, भाषा शैली के अंदर भी कोई कमी नहीं है। यानी सही रूप से दूसरे की बात को सुनना और सही रूप से उसका जवाब देना, ये सब भी गुण इसके ऊपर मौजूद हैं। तो कुल मिलाकर के ये अच्छी उंगली के रूप में यहाँ विराजमान है। हाँ, इतनी बात जरूर कह सकता हूँ, क्योंकि सूर्य के पहले कट तक नहीं पहुँची है तो व्यक्ति ऐसे अपने जीवन में थोड़ा सा उतार चढ़ाव का सामना करते हैं। साथ ही साथ ऐसा कह सकते हैं कि सही समय पर सही निर्णय नहीं लेकर के जीवन में कुछ पछतावा का सामना भी अवश्य करना पड़ता है। आइए बात करते हैं सूर्य की उंगली की। यश, मान, सम्मान, माता पिता के प्रेम भाव के लिए देखी जाती है। सूर्य की उंगली यदि मैं देखता हूँ तो बिल्कुल यश, मान, सम्मान कि यहाँ पर कोई भी किसी प्रकार की बदनामी का चिन्ह यहाँ पर मौजूद नहीं है। यानी कह सकते हैं आपका जो सम्मान है वो आपने आप तक बचा करके रखा है। और अपने जीवन में, क्योंकि बृहस्पति की उंगली से लंबी है, व्यक्ति निरंतर प्रगति की ओर बढ़ता चलता है। यानी डे बाय डे प्रगति की तरफ निश्चित बढ़ता है। ऐसा नहीं है कि बीच में रुक जाता है। यहाँ पर माता पिता को साथ लेकर के भी चलते हैं, क्योंकि यहाँ आपकी उंगली शनि और सूर्य की उंगली साथ मिली हुई है, तो माता पिता की सेवा भी करते हैं। अब बात करते हैं आपकी शनि की उंगली की। ये शनि की उंगली जो यहाँ पर एक सेकंड पर हल्का सा स्क्रैच बनी हुई है, उसके कारण कह सकते हैं कि वर्तमान की स्थिति में कुछ धन के लिए संघर्ष है। यानी उतना धन नहीं कमा पा रहे जितना कि आप चाहते हैं। चलिए अब बात करते हैं इसके बाद सीधा आपकी बृहस्पति की उंगली की। बृहस्पति की उंगली यहाँ एकदम सीधी स्वरूप के साथ खड़ी हुई है। ईश्वर के प्रति आस्था रखते हैं, साथ ही साथ अपने कार्यों को अंजाम देने का पूरा जुनून है। अभी इस पर कोई ऐसा चिन्ह भी नहीं नज़र आ रहा कि आपको संतान का योग भी दिखाई देता है और आपको पत्नी का योग भी दिखलाई देता है, और साथ ही साथ कोई झगड़ा झंझट भी दिखाई नहीं देता। हालांकि शादी आपकी नहीं हुई है, पर इस पर मौजूद नहीं है। अगर ऐसे समय पर प्रेमिका भी होती है तो उससे भी झगड़ा झंझट नहीं होता है। अब बात करते हैं इस पर्वत की। देखिए, बुध पर्वत पर यहाँ बहुत गहरी रेखाएं मुझे चाहिए। यहाँ पर जितनी रेखाएं खड़ी ज़्यादा से ज़्यादा हो जाती हैं, उतना व्यक्ति के जीवन के अंदर धन के अच्छे आगमन होते हैं। यहाँ पर कोई खड़ी रेखा नहीं, अभी आपके पास धन के अच्छे आगमन नहीं, साथ ही साथ संतान का सुख सहयोग भी नहीं। इसके बाद बात करता हूँ मैं आपके यहाँ पर सूर्य के पर्व की। सूर्य का पर्व, और यहाँ इसको देखूँ तो ये रेखा जहाँ पे गई और इसके एक सपोर्टिंग रेखा, सहायक रेखा बराबर में गई। इस तरह की सहायक रेखाएं जब बिखर करके चलती हैं तो ऐसे व्यक्ति को राज्य सरकार की नौकरी पाने में काफ़ी समय लग जाता है। परंतु ऐसा दर्शित नहीं होता कि व्यक्ति यदि यहाँ राज्य क्षेत्र में जाना चाहे तो कार्यों के द्वारा फ़ायदा उठा सकता है। ऐसा ना मिले तो राज्य सरकार के टेंडर से फ़ायदा मिलाता है, और वैसे भी ना मिले तो ये बात ज़रूर है कि संविदा की जॉब का फ़ायदा उठाता है। तो कुल मिलाकर इस तरह की स्थिति यहाँ पर मौजूद है। अब बात करते हैं आपके शनि पर्व को। शनि का पर्व धन के रूप में जाने जाता है। यहाँ पर ये रेखाएं आपको इतनी कम उम्र में मिल गई हैं, यानी बुढ़ापे के सुरक्षित चिन्ह यहाँ पर मौजूद हैं। इसके बाद बात करूँगा मैं आपके बृहस्पति के पर्व की। बृहस्पति के पर्व पर कोई भी अशुभ चिन्ह नहीं। यानी कुल मिलाकर ये एनर्जिक रेखाएं जो शनि पर्व को देखती हैं, ये आपको बुद्धि देती हैं। और नीचे से खड़ी हुई एक रेखा जो इसको आड़ी काट कर ये क्रॉस का चिन्ह नहीं जा रही है, ये व्यक्ति के जीवन के अंदर उसको पैतृक संपत्ति अवश्य मिलती है, और मकान भी खुद का होता है। अब बात करूँगा हृदय रेखा की। यहाँ हृदय रेखा और इस प्रकार से जाकर बृहस्पति पर्व को देखती हुई किसी भी प्रकार के यहाँ पर इसमें कोई भी रोग के यहाँ पर चिन्ह मौजूद नहीं है। ये इस प्रकार की रेखा मंगल पर्व से निकल करके सूर्य पर्व की तरफ देखती है। आप मेहनत करिए, आपको राज्य सरकार के कामों से फ़ायदा मिल सकता है, या फिर इंडिकेशन एक राज्य सरकार की नौकरियों का आया। अब बात करते हैं इसके बाद में आपकी सीधा मंगल रेखाओं की। कर्म रेखाएं हाथ के अंदर नहीं है तो ऐसा व्यक्ति निकम्मा होता है। यहाँ इस पर्वत पर रेखाओं का निकलना अनिवार्य है। जब ये रेखाएं होती हैं तो व्यक्ति कर्म करता रहता है, आलसी किस्म का नहीं होता। कुल मिलाकर कर्म रेखाएं आपके हाथ के अंदर होना ये एक बहुत शुभ संकेत के रूप में जाना जाता है। अब बुद्धि रेखा की बात कही। आपकी बुद्धि रेखा और बुद्धि रेखा में यदि आपको देखें तो इसका उदय हो रहा है जाकर के लगभग 32 से 35वें वर्ष में। यानी कुल मिलाकर के पीछे की तरफ देखें
तो बहुत संघर्ष दिखलाई पड़ता है आपकी यहाँ पर रेखा के अंदर। यानी बुद्धि रेखा का असली उदय जो है वो 32 और 35 के बीच में हो रहा है। उसके बाद आप इससे दो मुखी रेखा बना करके फ़ायदा उठा सकते हैं। तो यहाँ बहुत भाग्य आपकी आजमाइश करेगा आगे आने वाले समय में, और उसके बाद आपका जब भाग्य उदय होगा, यहाँ दिखलाने वाली ये रेखा आपकी बुद्धि रेखा के रूप में मौजूद है। द्वितीय मंगल पर्वत, झगड़ा नहीं, झंझट नहीं, मुकदमा नहीं, किसी भी प्रकार का द्वितीय मंगल पर्वत पर कोई भी ऐसा चिन्ह नहीं है जो इन चीज़ों का सामना आपको करना पड़े। चलिए अब मैं बात करता हूँ चंद्र पर्वत की। ये चंद्र पर्वत से जब रेखा निकले तो व्यक्ति के जीवन के अंदर भाग दौड़ यानी चिंताएं, कुछ मिलाकर के अपनी जॉब से संबंधित चिंताएं और भाग दौड़ को दिखलाती हैं। तो ये इस तरह की रेखाएं चंद्र पर्वत पर हैं। कोई भी किसी भी तरीक़े का मनोरोग या बड़ा रोग के संकेत यहाँ पर मौजूद नहीं है। आइए बात करते हैं एक और रेखा की, जिसको बोलते हैं व्यापारिक रेखा। वो हाथ के अंदर है ही नहीं। तो कुल मिलाकर ये रेखा वो ये भाग्य रेखा का रूप में नहीं इन्वॉल्वमेंट करती। ये कहती है कि भाई 60वें वर्ष 62वें वर्ष में आपके पास अच्छे संसाधन होंगे। इसके बाद बात करते हैं आपकी भाग्य रेखा की। ये भाग्य रेखा और यहाँ से निकली, जैसी आपकी बुद्धि रेखा निकली ऐसी ही आपकी ये भाग्य रेखा निकली। यानी कि अगर नीचे के खंडन से मणिबंध से ऊपर तक जाएं तो ये भी 32 से 35वें वर्ष, यानी कुल मिलाकर व्यक्ति ऐसे मैंने देखा है कि 32 से वर्ष की आयु तक माता पिता पर निर्भर होते हैं या उनके अनुसार ही अपना जीवन यापन करते हैं, और उसके बाद उनकी भाग्य का रेखा का उदय हो रहा है। तो आपका इस प्रकार से भाग्य रेखा का उदय, इसको बीच बीच में राहु रेखाओं ने भी काट रखा है। यानी ये जीवन में रुकावटें, ट्रांसफ़र, इस तरह की स्थितियों को दर्शाने वाली रेखा है। आपके शुक्र पर्वत की बात करता हूँ। ये शुक्र पर्वत यहाँ पर कुल मिलाकर के इतना ख़राब नहीं है कि आपके पास जीवन में संसाधन की कोई कमी है। जैसी भी स्थिति है उसमें सभी संसाधन आपके पास में मौजूद हैं। अब बात करूँगा इसके बाद मैं आपकी आयु रेखा की। आयु रेखा मैंने बताया कि 35 तक बहुत, 32 से 35 तक बहुत संघर्ष है। उसके बाद ये रेखा चल करके आयु रेखा का ये प्रारूप और शुक्र के अंदर कटने वाली रेखा, यानी साधनों को 60 साल के बाद सारे साधन होंगे, और आयु रेखा 75 की भी आपकी बन चुकी है। तो कुल मिलाकर आयु रेखा भी ठीक है। चलिए संतान रेखाएं आपके हाथ से मैं पढ़ लेता हूं। यहाँ से ये स्पष्ट रूप से 2 से 3 संतान रेखाएं यहाँ से चमक रही हैं। अब मैं आपके सवालों के जवाब देने जा रहा हूँ। आपने कहा शादी की उम्र क्या होगी। मैंने बार बार देखा कि आपका जो भाग्य उदय हो रहा है वो 32 से 35 के बीच में हो रहा है, उधर भी आयु रेखा में भी, इधर बुद्धि रेखा में भी। तो यानी कुल मिलाकर के निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि 2022 आपके जीवन का वो समय होगा जिसमें आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, यानी शादी उस वर्ष में होगी। गवर्नमेंट जॉब का योग है कि नहीं, बिल्कुल मेरे हिसाब से गवर्नमेंट जॉब का योग है। कुछ उपाय भी बता दूंगा, वो कर लीजिएगा, और साथ ही साथ मेहनत के साथ तैयारी कीजिए, एकाग्रता के साथ तैयारी कीजिए, योग है। शादी के होने के बाद कितने बच्चे होंगे मैंने आपको बताया, 2 से 3 संतान का योग पूरी तरीके से और निश्चित रूप से होंगी ही होंगी। पैसे की कंडीशन कैसी होगी, आपके जीवन का असली शुरुआत जो है वो आपके जीवन का मैंने बता दिया आपको, लगभग 32 से 33 वर्ष के बाद है, और उसके बाद पैसे की कंडीशन आजीवन ठीक रहेगी। मेरा जीवन काल कितने वर्षों तक का है, 75 का बन चुका है। आगे भी आयु रेखा बढ़ती रहती हैं। राजनीति में सफलता का कैसा योग, 0, 0। कभी भी ऐसा प्रयास ना करें, वरना पैसे खर्च होंगे और समय बर्बाद होगा और कुछ भी नहीं बन पाएंगे आप। तो कृपया करके इस बात का ध्यान रखें। मैं आपको कुछ उपाय बताता हूं जो आपके विवाह में आपको कारक बनाएंगे और साथ ही साथ आपकी उन्नति है। अगर आपने पुखराज पहन रखा है तो रतन आपका पुखराज बनता है, बहुत अच्छी बात है, पहन के रखिए। 5 साल हो चुके हों तो इसको त्याग दीजिए, नया पुखराज पहनिए। आप चाहें तो हम आपको सैंपल दिखाकर आपके स्थान तक पहुंचा भी सकते हैं। साथ ही साथ आपको अपने सभी संकटों पर विजय पानी है। इसके लिए संकट नाशन गणेश स्रोत रोजाना आपको अपनी पूजा में पढ़ना होगा। सुबह भी पढ़िए, शाम को भी पढ़िए। संकट नाशन गणेश स्रोत कम से कम पढ़े ना तो सुने अवश्य। और साथ में आदित्य हृदय स्रोत भी आपको पढ़ना होगा राज्य सरकार की नौकरी को लेने के लिए। बस इतना करिए, जीवन में सुखी रहिए, यही मेरी शुभकामनाएं। नमस्कार।